अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं शिबा के बारे में। मैं हर तरह के टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, हर तरह के कॉइन्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन मुझे कमेंट्स में क्या मैसेजेस आते हैं, क्या कमेंट आते हैं कि भाई हर टोकन जो है, हर कॉइन जो है वो पंप हुआ है, लेकिन शिबा पंप नहीं हुआ। शिबा ऊपर नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा शिबा ऊपर? हम लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है इसके ऊपर, लेकिन शिबा ऊपर नहीं आ रहा। इसकी वजह क्या है यार, बताओ। हम लोग टेंशन में आ गए हैं। एक तो यार जिन लोगों ने होल्ड करके रखा हुआ है, एक तो इन्होंने होल्ड तो कर लिया है, उसके बाद इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर दी है, लेकिन अब इन लोगों को सब्र नहीं हो रहा। यकीन माने इतने कमेंट, इतने मैसेजेस कि भाई यार बताओ ये कब तक जाएगा, कब तक 0.0001 तक जाएगा, ये मुझे कितने पैसे देगा, ये मुझे कितनी प्रॉफिट देगा, मैं 222 के अंदर कितना अमीर हो जाऊंगा, क्या मैं बिल गेट के घर के पास अपना घर ले सकता हूँ, क्या मैं उसके एलान मास्क के घर के पास अपना घर ले सकता हूँ, मेरे पास इतना पैसा हो जाएगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा सब्र करो यार। क्या हो गया आप लोगों को? पागल हो गए हो आप लोग? क्या हो गया आप लोगों को? क्यों यार आप लोग पैनिक हो रहे हो? एक कोइन जो आप लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है, आप लोग जस्ट एक वीक के अंदर, एक दो दिनों के अंदर, एक मंथ के अंदर क्यों अपने आप को टेंशन में ले रहे हो? अगर इतनी ही ज़्यादा आप लोगों को टेंशन है तो खुदारा जब आप लोगों का कोइन प्रॉफिट में आए, आप लोग प्रॉफिट लेकर अपने कोइन, अपने पैसे, सारा कुछ इधर उधर करके, सारा कुछ ख़त्म करके यार अपना पैसा निकाल लो। इतनी टेंशन, इतनी परेशानी ना रखो दिमाग के अंदर। आप लोगों को एक चीज़ मैंने बता दी है कि ये कोइन लॉन्ग टर्म के लिए है, इनकी प्लानिंग अच्छी खासी है, लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग है। तो आप लोग क्यों फिर पैनिक हो रहे हो? ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है यार, गलत प्रोजेक्ट नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। अच्छी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड हो गया, अब वहाँ पे स्टैकिंग स्टार्ट कर दी है, उसके बाद इन्होंने अपनी स्वैप लॉन्च कर दी है, उसके बाद उन्होंने उसके अंदर कोइंस, मीम कोइंस लॉन्च करने स्टार्ट कर दिए हैं, लिक्विडिटी ऑन कर दी है। तो आप लोगों को और क्या चाहिए? आप लोगों को ये चीज़ बता दो। बाइनेंस के ऊपर, उसके अलावा जितने भी कोइंस हैं, जितनी भी जो है वो एक्सचेंजेस हैं, उसके ऊपर जितनी तेज़ी के साथ ये लिस्टेड हो रहा है, जो इनकी प्लानिंग है, जो सिस्टम है, तो आप लोगों को क्या टेंशन है, क्या परेशानी है यार? आप लोग अक्सर मुझे ये कमेंट करते हो कि भाई मुझे नहीं लगता कि ये ऊपर जाएगा, ये कभी 10 पैसे भी जाएगा, कभी ये 20 पैसे भी जाएगा। यार आप लोग पैसा पैसा क्या कर रहे हो? आप लोगों को बताया है कि जब तक बिटकॉइन स्टेबल नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। अभी आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो ये हैं कि भाई तमाम कोइंस स्टेबल हो रहे हैं, बिटकॉइन भी स्टेबल हो रहा है, लेकिन इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। यार पड़ रहा है, ये भी ग्रो कर रहा है, ऊपर आ रहा है थोड़ा थोड़ा करके। आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अंदर आप लोगों को देखना पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा देखना पड़ती हैं। कौन सा पंप जो कोइन है वो बहुत ज़्यादा पंप हुआ है? मैटिक कोइन अभी जाके 1 USD पे पहुंचा है, अभी जाके 1 USD पे पहुंचा है। 38 का जो है वो बिटकॉइन हो गया, लेकिन जो है वो मैटिक है वो 1.1 पे गया हुआ है। 1 USD का आप मैटिक बाय कर सकते हो। इससे पहले जब 38 पे था, 40 पे था जो है वो बिटकॉइन, तब ये मैटिक जो किस जगह पे था? 1.4 पे, 1.6 पे, 1.7 पे भी था। तो उस तरह का पंप कोई कॉइन नहीं हुआ। आप लोगों को मैं ये चीज़ें समझा रहा हूँ कि उस तरह का पंप अभी नहीं हुआ। ये पंप जो है अभी बिटकॉइन जो पंप हुआ है, ये बहुत ही तेज़ी के साथ पंप हुआ है। ये फेक पंप भी हो सकता है। आपको ये चीज़ बता दूं कि ऐसा ना हो कि ये रेजिस्टेंस 41 42 पे ऐसे रेजिस्टेंस आए कि ये ले डूबे सबको। मतलब जितनी तेज़ी के साथ इसने पंप किया है खुद को, उतनी तेज़ी के साथ ये नीचे गिर जाए। अभी कुछ पता नहीं है, ये आप लोगों को नज़र में रखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, सारा कुछ। उसके बाद कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ। एक जो आप लोगों का वैलिड पॉइंट है वो है कि इन्होंने अभी तक अपने कोइंस जो हैं वो बर्न नहीं किए। कोइंस बर्निंग डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि वैल्यू बढ़ाने में मदद देते हैं। इसको मैं भी मानता हूँ और मैं समझता भी हूँ कि जितने कोइंस कम होंगे उतने ज़्यादा जो है वो इसका रेट बनने के चांसेस होते हैं। ये आप लोगों की परफेक्ट बात है। इसीलिए मैं कुछ चीज़ें कहता हूँ कि हम लोग जब भी ऐसी चीज़ें करें तो हम लोगों को ऐसे ट्रेंड को बनाना पड़ेगा।
करना पड़ेगा। ये उस ओनर को भी पता होता है कि मैंने कॉइन बर्निंग करनी है, और हर कॉइन की और हर कंपनी की ये स्ट्रैटेजी होती है कि वो अपने आप को बर्न करे और उसके बाद अपने रेट को हाई करे, ताकि पब्लिक जो है उस पैनिक ना हो और उन लोगों को ये पता चले कि हमारा कॉइन जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट की है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ये स्ट्रैटेजी शिबा के पास भी है, वो भी ये चीज़ें देख रही है, सोच रही है। शिबा वाले आप लोगों को पता है कि ये जब अपने आप को बर्न करेंगे, इन लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ बाय करने हैं कॉइन्स, और इंतहाई ज़्यादा तादाद में इन लोगों ने बाय करने हैं। बाय करने के बाद इसको अच्छा खासा पंप दे देना है। पंप देने के बाद ये फिर उसमें से जो है वो निकालेंगे कॉइन्स को और बर्निंग करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, साथ ही आप लोग भी ट्रांजैक्शंस करेंगे, आपके कॉइन भी बर्न होंगे। कुछ परसेंटेज ये बर्न कर देते हैं, जिसके बाद वो उस जगह से नीचे नहीं आते और जो है वो वहाँ पर स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन बिटकॉइन का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये चीज़ बताई है कि बिटकॉइन अथीरियम की ब्लॉकचेन पे ये वर्क कर रहा है, तो अथीरियम का 4000 क्रॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस वक्त ये स्टेबल हो गए कॉइन्स, बड़े कॉइन्स अथीरियम एंड बिटकॉइन का स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। अगर बिटकॉइन चला गया 60 प्लस चला गया, तो आप लोगों को चीज़ बता दूं कि ये दिसंबर के लास्ट तक अपने कॉइन को कुछ ना कुछ करके इन्होंने 0.0001 पर लेकर ही आना है। ये आप लोगों को ये चीज़ बता दूं, ये अपनी वैल्यू दिमाग में रखें। इन्होंने ट्वीट भी किया था कि हम इस कॉइन को 0.0001 पे लेकर आएंगे 221 के लास्ट तक। तो एक प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म के लिए है। आप लोग 24, 23 या 25 तक लेकर बैठे हुए हो, तो बहुत सारा सिस्टम होता है इसके अंदर। कुछ कॉइन्स ऐसे होते हैं जो इतने ज़्यादा डंप में आ जाते हैं, जो 2-2, 3-3 महीने जो है वो स्टेबल ही नहीं होते, ऊपर ही नहीं आते। लोग समझते हैं कि शायद ये मर गया, ये डेड हो गया, ये कॉइन अब दोबारा ऊपर नहीं आएगा। तो ऐसे कॉइन्स में फॉल एंड ये सारा कुछ चलता रहता है, अप डाउन चलता रहता है इन कॉइन्स के अंदर। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं, सोचने वाली हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त कॉइन है, 15 में आ रहा है, टॉप 15 कॉइन्स में आ रहा है वर्ल्ड के अंदर, और पब्लिक इसको ज़्यादा से ज़्यादा सर्च करती है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जैसे इसके होल्डर बढ़ते जाएंगे ये स्टेबल होता जाएगा। इसकी ट्रांजैक्शंस भी बढ़ती जा रही हैं कि लोग इसको बाय भी करते हैं, लोग इसको सेल भी करते हैं। तो इन लोगों ने अभी प्लानिंग बनानी है कि ये ईच ट्रांजैक्शंस के ऊपर कितनी बर्निंग करेंगे। तो ऐसा कुछ भी ये स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। उसके बाद ये अचानक बहुत सारे कॉइन्स बाय करके फिर उसको सेल करके जो है ये बीच में से कॉइन्स को, टोटल कॉइन्स को बर्न कर सकते हैं, जैसे विटैलिक ने किया था। विटैलिक ने पहले $1 बिलियन इंटर किया, उसके बाद उसने जो है वो, आपको पता है कि इंडिया के अंदर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा सूरत हाल वहाँ पे ख़राब हो गई थी, तो उसने वहाँ पे डोनेशन कर दी थी। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे इंडिया के अंदर, तो उसने वहाँ से निकाले और वो टोटल कॉइन बर्निंग होगी, वो टोटल कॉइन्स बर्न हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके ये कुछ भी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। ये कंपनी बेहतर जानती है, लेकिन अभी तक जो इन्होंने के काम किए हैं, जो काम करने वाले थे, अच्छी प्लेटफार्म के ऊपर लिस्टिंग, शिबा स्वैप इन्होंने लॉन्च कर दिया है। उसके बाद भी इनकी प्लानिंग है कि ये मज़ीद अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर ख़ुद को लॉन्च करें, ताकि कोई टेंशन ना हो, परेशानी ना हो। तो आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि ये बड़ी तेज़ी के साथ ग्रो करेगा, इसकी मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ हाई होगी, बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर एंटर होगा, उसके बाद बर्निंग होगी, लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे, लोग ट्रांसफ़र सारा कुछ करेंगे, तो साथ साथ इसके कॉइन्स की बर्निंग होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। एक बर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसका ट्रेंड हम लोग बनाएंगे। ट्विटर के ऊपर फॉलोवर मैं अपने बढ़ा रहा हूँ, मेरे फॉलोवर जैसे जैसे सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ रहे हैं, एक आर्मी तैयार हो रही है। आप लोग भी मेरे कमेंट्स के अंदर शिबा बर्न के ऊपर हैशटैग शिबा बर्न साथ अपना कमेंट लाजमी करें, हैशटैग शिबा बर्न लाजमी लिखा करें, हैशटैग शिबा बर्न, हैशटैग शिबा बर्न। तो ऐसे करके आप लोग, तो इंशाल्लाह हम ट्विटर के ऊपर ट्रेंड बनाएंगे ताकि उसके ओनर तक ये चीज़ें पहुंचें और वो लोग समझें कि अब हमारी पब्लिक चाहती है कि बर्न करे। वैसे तो ये चीज़ें उनके भी जहन में हैं, अभी कुछ ट्विटर के ऊपर जो है वो कुछ चीज़ें ट्रेंड भी कर रही हैं, कुछ कमेंट्स, कुछ ऐसे चीज़ें जो है वो बर्निंग के मतलब कि बर्न करो। तो मुमकिन है कि ये कुछ ना कुछ करें, लेकिन बिटकॉइन का स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉइन को लेके आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी,
बिल्कुल ज़बरदस्त कॉइन है। 221 के लास्ट तक जो इनकी स्ट्रैटेजी है 0.0001 ये अपनी प्राइस लेकर आना चाहते हैं तो ला भी सकते हैं। जिस वक्त ये बाइनेंस पे था तो सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क था, वरना ये वहाँ तक पहुँच गया था। अनस्टेबल ना होता बिटकॉइन तो ये पहुँच गया था वहाँ पर, जो 221 के लास्ट तक इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है कि हमने पहुँचाना है, तो ये वहाँ तक पहुँच गया था। सिर्फ एक ज़ीरो का फ़र्क था तो इसने अपने आप को वहाँ तक ये ले आया था। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है कि बहुत ज़्यादा पंप भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो ये वीडियो थी। बर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बर्निंग ये करेंगे लेकिन हम इसका ट्रेंड भी बनाएंगे। वैसे भी बातें हो रही हैं बर्निंग के मतलब, तो ज़रूर ये अब आगे बर्निंग का ही करेंगे कि बर्न करें ज़्यादा से ज़्यादा टोकन ताकि इसका वैल्यू बढ़े, इसकी रेट बढ़े और जो है वो पब्लिक थोड़ी सी सेटिस्फाइड हो। तो ये चीज़ें देखें, आप लोग पैनिक नहीं होंगे तो आप लोग अपने कॉइन कैसे सेल करेंगे। कॉइन सेल करेंगे तो वो स्ट्रैटेजी, वो परफेक्ट टाइम देखते हैं कि कौन सा परफेक्ट टाइम है कि हम लोग यहाँ पर कॉइन को बर्न करें और हमारा वैल्यू बढ़े। डॉज कॉइन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई बंदा नहीं रख सका, जिसने भी रखे हैं वो अगस्त में लेकर रखे हैं, जो वो भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अगस्त में लेकर रखे थे। तो उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट की थी और उनको अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई और वो आज मुझे कह रहे हैं। तो उनकी जो उन्होंने रखे थे वो भी उन्होंने 3-4 मंथ, 5 मंथ, 8 मंथ के लिए होल्ड करके रखे थे। जैसे उसका रेट अच्छा हुआ अभी वो दोबारा नीचे गया है, वहाँ पे जाके लोगों ने दोबारा जो है वो सेल कर दी हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ उन लोगों को। तो बड़ा पुराना टोकन था लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखा, तो लोग सेल करते हैं। ये कंपनियां खुद पैनिक में लेकर आती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऊपर नहीं जाने देते कॉइन, नीचे नहीं आने देते। जब नीचे आने देते हैं तो फिर पब्लिक वैसे ही घबरा जाती है। तो ये चीज़ें बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी है ही ऐसी है, टेंशन, पैनिक, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। #शिबा बर्न लाजमी लिखें। मुझे तो नेक्स्ट वीडियो हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन।